हाय गाइस, वेलकम टू आराम क्लासेस। तो चलिए हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है डाइस, जो कि हर एग्जाम में लगभग एक दो क्वेश्चन डाइस से आता ही आता है। तो चलिए हम लोग बहुत ही आसान भाषा में इसको देखेंगे। और छोटा ही टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। तो देखते हैं। डाइस डाइस को हम लोग हिंदी में कहते हैं पासा। ठीक, डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। डाइस में कुछ ज़्यादातर नहीं है, 3-4 कॉन्सेप्ट है, बस उसी को आप लोगों को समझना है। तो पहला यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है क्लोज डाइस। क्लोज डाइस का मतलब होता है जो डाई हम लोग देखते हैं, जो जनरल यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्लोज डाई। और एक होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या है? जब क्लोज डाइस को ऐसे खोल दिया जाए तो वो बन जाता है ओपन डाइस। ठीक है। और इसके बाद से क्लोज डाइस के अंदर दो टाइप के आते हैं डाइस। एक आता है स्टैंडर्ड डाइस और एक आता है ऑर्डिनरी डाइस। ठीक, तो यही इसका टॉपिक है। तो हम लोग देखते हैं बारी बारी, दोनों को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग देखते हैं पहले इसका बेसिक कि डाइस कैसा होता है, डाइस को कैसा दिखता है डाइस। तो डाइस एक क्यूबिकल शेप में होता है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे होता है डाइस का शेप। ठीक, ऐसे होता है। हर एक फेसेस पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा रहता है। इसमें 6 फेसेस होता है और एक हर फेसेस पे कुछ ना कुछ डिफरेंट नंबर लिखा रहता है। तो इसमें यूँ हम डाई की बात करें तो डाई में फेस होता है 6 होता है। फेस किसको कहते हैं? जो ये यहाँ पे है इसको हम लोग फेस कहते हैं। ये है एक फेस है। ठीक, एक फेस देखिए ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये बेस है और एक फेस यहाँ पे इस साइड में है। तो ऐसे करके पूरे डाइस में, पूरे क्यूबिकल डाइस में 6 फेस होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम एज की कि कितने एज होते हैं। जहाँ पे 2 फेसेस मिलते हैं उसको हम लोग एज कहते हैं। मान लीजिए एक फेसेस ये है, ठीक, एक फेसेस ये है और एक फेसेस ये है। ठीक, ये दोनों फेस जहाँ पे मिल रहा है इसी लाइन को हम लोग कहते हैं एज। ठीक है, जहाँ पे 2 फेस मिलता है, ज्वाइन होता है, उसी को हम लोग एज कहते हैं। मान लीजिए ये एक एज है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला फेस और एक नीचे वाला फेस, बेस, दोनों मिल रहा है तो वो एक एज है। ये देखिए एक एज है क्योंकि यहाँ पे ये फेस और ये फेस देखिए मिल रहा है, एक ये फेस और ये फेस मिल रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं एज कहते हैं। तो पूरे डाइस में 12 एज होते हैं। 12 एज होते हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? देखिए एक एज यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो पूरे डाइस में 12 एज होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और देखिए कॉर्नर कितने होते हैं। ठीक, तो पूरे डाइस में 8 कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर मतलब होता है कोना। कोना का मतलब बात करें तो एक कोना है, ये एक कोना है, ये एक कोना है, ये एक कोना है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो कुल मिला जुला के एक डाइस में 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं और 8 कॉर्नर होते हैं। हर एक फेस पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा होता है। जैसे यहाँ वाला फेस है, बाहर वाला फेस, यहाँ पे हम लिख दे 5, यहाँ पे लिख दे 4,
यहाँ पे लिख दे 2। ऐसे ऐसे हर फेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर उस पर लिखा होता है। तो ये होता है डाइस का शेप। तो चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं क्लोज डाइस। ठीक, क्लोज डाइस के अंदर दो टॉपिक है, एक है स्टैंडर्ड डाई, स्टैंडर्ड डाइस, और एक है ऑर्डिनरी डाई, ऑर्डिनरी डाइस। ठीक, देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ऑर्डिनरी डाइस में और सिंपल डाइस में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, दो एडजेसेंट साइड का सम, एडजेसेंट साइड का मतलब ये होता है कि दो जो लगातार साइड है, एक के बाद एक साइड, उसी को हम लोग कहते हैं एडजेसेंट साइड। सम ऑफ एडजेसेंट साइड, सम ऑफ एडजेसेंट साइड इज नॉट इक्वल टू 7। यदि दो फेसेस का, दो लगातार फेसेस का सम 7 नहीं है तो वो स्टैंडर्ड डाई है। ठीक, और यहां पे क्या होगा, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस आर 7 इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डाई। ठीक है, यदि दो एडजेसेंट साइड का फेस का सम 7 नहीं है तो वो स्टैंडर्ड डाई होगा। यदि दो लगातार फेसेस का सम 7 है तो वो ऑर्डिनरी डाई होगा। तो हम लोग किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे कि ऑर्डिनरी डाई है कि स्टैंडर्ड डाई है। यदि डाई पहचान लिए स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट साइड का सम, अपोजिट साइड सम इक्वल टू 7 होगा। मतलब डाइस के जो अपोजिट साइड होंगे दो, उस दोनों का सम 7 होगा। यदि ऑर्डिनरी डाई है तो इस केस में कुछ भी मतलब फिक्स नहीं होता है। ठीक, स्टैंडर्ड डाई में क्या होता है, फिक्स होता है कि अपोजिट साइड का सम 7 होगा। लेकिन ऑर्डिनरी डाई है तो यहां पे आप लोग लिखेंगे नथिंग इज फिक्स्ड। है ना, नथिंग इज फिक्स्ड। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड डाई में और ऑर्डिनरी डाई में। तो चलिए हम लोग दो इक्वेशन करते हैं और फिर से हम लोग क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। मान लीजिए क्वेश्चन हम उठाते हैं, ये 5 है, ये 1 है, ये 3 है, जिसका 3 फेस दिखाई दे रहा है। एक पे 5 लिखा हुआ है, एक पे 1 लिखा हुआ है और एक पे 3 लिखा हुआ है। इस डाइस के पास 3 फेस और होगा जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग ये पहचानेंगे कि डाई स्टैंडर्ड है या फिर ऑर्डिनरी डाई है। तो देखिए, यहाँ पे दो लगातार फेसेस का सम 7 नहीं है, बिकॉज 5 1 6 हो जाएगा, या फिर 1 3 4 हो जाएगा, या फिर 5 और 3 8 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये किसी भी एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं है। जब किसी भी एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं होता है तो वो हमेशा होता है स्टैंडर्ड डाई। ठीक है, ये होता है, ये है आपका स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट साइड का सम वो 7 होता है। तो हम बोले 1 के अपोजिट क्या होगा, तो क्या होगा, 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों साइड का सम जो होगा वो 7 होगा। तो 1 के अपोजिट की बात करें तो हम 6 लिखेंगे। 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 3 + 4 7 होता है। ठीक, 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। ठीक, तो इफ स्टैंडर्ड डाई है तो अपोजिट साइड का सम 7 होगा। और इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन, उसमें देखते हैं क्या होता है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। एक डाइस है जिसका हमको 3 फेस दिखाई दे रहा है, 1 6 2। ठीक है, 1 6 2।
एक फेस पर 1 है, एक फेस पे 2 है और एक फेस पे 6 है। 3 फेस और इसमें होगा बट इसमें हमको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि एक प्लेन शीट पे 6 फेसेस दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग पहचानेंगे कि ये डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड डाई है या फिर ऑर्डिनरी डाई है। तो देखिए, 2 लगातार फेसेस का सम, ये देखिए 2 1 3 है और 2 और 6 8 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 6 है और ये 1 है, 7 है। ठीक, तो एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड का सम जो है वो 7 है। ठीक, जब ऐसे एडजेसेंट साइड का सम 7 होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो डाई है ये है ऑर्डिनरी डाई है। ठीक है, ऑर्डिनरी डाइस है ये, और ऑर्डिनरी डाइस में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो 6 के सामने क्या होगा, फिक्स नहीं है। 2 के सामने क्या होगा, फिक्स नहीं है। 1 के सामने क्या होगा, फिक्स नहीं है। तो गाइस, बिकॉज यहाँ पे देखिए क्या होगा, 6 है तो 6 के सामने 2 नहीं होगा क्योंकि 2 इसके एडजेसेंट में है। 6 के सामने 1 नहीं होगा क्योंकि 1 इसके एडजेसेंट में है, तो अपोजिट में इसके नहीं होगा। तो मतलब कि 6 के अपोजिट या तो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, बट 2 और 1 नहीं होगा। एग्जैक्ट क्या होगा अपोजिट में वो पता चलेगा इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।